दोस्तों ग्रामीण डाक सेवक भर्ती का जो अपडेट है वो जारी कर दिए गए हैं। ये ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। इसका अभी एक नोटिफिकेशन बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन इसकी जो सत्यता है ना साथियों, 31 अगस्त को ये क्लियर हो जाएगी कि ये भर्ती का जो अपडेट है वो आया है या नहीं आया है, इसका अप्लाई लिंक एक्टिव होगा या नहीं होगा। पहले मैं वो नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, फिर आगे के सारे प्रोसेस बताऊंगा। क्योंकि देखिए, ये जो भर्ती होती है ना ग्रामीण डाक सेवक की, ये एक ऐसी भर्ती होती है जिसमें बिना परीक्षा सीधी भर्ती है, मतलब आपके नंबर के आधार पर ही चयन प्रक्रिया होगा। और भर्ती हर साल, देखिए ऐसा नहीं है कि भर्ती नहीं आएगी, भर्ती आएगी ही हर साल। अब साल में 2 बार ये भर्ती देखने को मिलता है। एक बार जुलाई वाले जो है ना, जुलाई वाले में देखने को मिलता है, एक जनवरी समय में ये भर्ती देखने को मिलता है। तो अभी जुलाई वाला जो भर्ती है, अब आपको जो है इस मंथ के लास्ट में या सितंबर महीने से इसका अप्लाई प्रक्रिया देखने को मिल जाएगा। उसमें ये क्लियर किया गया है कि लगभग जो है 37,000 के करीब में इसमें सीटें होगी। तो मैं अभी आपको सारी चीजें भी बताऊंगा कि ये भर्ती जो आ रही है ग्रामीण डाक सेवक का, इसका फॉर्म भरने के लिए क्या योग्यता आपकी होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, उम्र सीमा क्या होती है, इस पे चयन प्रक्रिया कैसे होता है, क्या डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है ताकि अप्लाई प्रक्रिया करने में आप पीछे ना रहे, वंचित ना रहे। तो सारी चीजों को समझिए। वीडियो पसंद आता हो तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथियों। इस प्रकार की लगातार अपडेट मैं आपको हमेशा देता रहता हूं। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है आप देखेंगे, भारत सरकार संचार मंत्रालय डाक विभाग जीडीएस अनुभाग से ये जारी किया गया है। 20 अगस्त 2026 के डेट में ये नोटिफिकेशन बताया जा रहा है कि जारी किया गया है। इसमें आप देखेंगे ना, यहाँ पर विषय में आपको बोला गया है कि जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 2 जुलाई 2026 का ऑनलाइन नोटिफिकेशन और अप्लाई स्टार्ट करने को लेकर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें इस भर्ती को लेकर कंप्लीट जानकारी दिया गया है कि इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो रजिस्ट्रेशन लिंक है 31 अगस्त 2026 को ये लाइव कर दी जाएगी। आप इसके लिए अप्लाई प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन में और भी आपकी डिटेल में तमाम जानकारी बताई भी गई है कि इसमें जो भर्ती आपकी होगी, इसमें 3 प्रकार का पोस्ट होगा। सबसे पहला पोस्ट आपका जो होता है ना साथियों, इसमें एक तो आपका ये ब्रांच पोस्ट मास्टर का होता है, जिसे हम लोग बीपीएम के नाम से जानते हैं। दूसरा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का भर्ती होता है, जिसे हम लोग एबीपीएम के नाम से जानते हैं। और अगला भर्ती ग्रामीण डाक सेवक, जिसे हम लोग डाक सेवक के नाम से भी जानते हैं। तो ये तीनों पोस्ट पर आपकी भर्ती प्रक्रिया आएगी। इस बार भर्ती प्रक्रिया में बदलाव भी हुई है। क्या बदलाव हुआ है तो देखिए, पहले आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर इसका फॉर्म भरते थे, लेकिन अब क्या है कि अब आपको बार बार इस भर्ती का रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। इसमें भी वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है, जिसे हम लोग ओटीआर के नाम से जानते हैं, ओटीआर इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। एक बार ओटीआर करेंगे, जब भी फिर दोबारा फॉर्म भरना होगा वही ओटीआर नंबर डालकर फॉर्म को भरेंगे। इसमें अभी आप फॉर्म भरेंगे, फिर इसमें एडिट का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें बताई गई है। तो ये नोटिफिकेशन हमें बहुत सारे कैंडिडेट ने भी भेजा है, नोटिफिकेशन बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। ये भर्ती आनी तय है। हो सकता है ये नोटिफिकेशन सही हो या हो सकता है ये नोटिफिकेशन गलत हो। मैं इसकी जो सत्यता है साथियों, मैं पुष्टि नहीं करता हूं कि ये सही है, लेकिन अपडेट जो है ना, हमें लगता है जेन्युइन है। इस प्रकार की भर्ती आनी तय है, क्योंकि हर साल आती ही है, कोई नई बात है नहीं। तो पूरी चीजें समझिए। बाकी 31 तारीख का बताया गया है कि लिंक आएगा, उसी दिन वेबसाइट पर भी इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। तो उसका जानकारी मैं दे दूंगा। अप्लाई का प्रोसेस भी मैं बताऊंगा जब अप्लाई स्टार्ट होगा। तो भर्ती जो होती है ना, ये मात्र 10वीं पास कैंडिडेट के लिए होता है। अब ऐसा नहीं कि आप 12वीं पास है तो फॉर्म को नहीं भरेंगे, बिल्कुल भरेंगे। न्यूनतम कम से कम 10वीं पास होने चाहिए। आगे आप 12वीं किए हैं, पीजी किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यह होता है ना साथियों, कोई भी यहाँ पर देखेंगे शून्य परीक्षा, मतलब कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है, कोई इंटरव्यू नहीं होता है, कोई आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है। मतलब बिना एग्जाम वाली ये भर्ती है, कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। सीधा जो इसमें चयन होता है, आपके 10वीं के जो नंबर है उसके आधार पर मेरिट बनता है
और आपका चयन प्रक्रिया इसमें कर लिया जाता है। अब आइए इस भर्ती का उम्र सीमा समझते हैं कि फॉर्म भरने के लिए कितने वर्ष के आप होने चाहिए, उम्र का गणना कब से होगा। तो देखिए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 21 सितंबर 2026 के अनुसार आपका उम्र काउंट होगा। इसमें फॉर्म भरने के लिए कोई जनरल ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो 18 से 40 वर्ष को होने चाहिए। ओबीसी के बच्चों को 3 साल छूट मिलेगा, 18 से आपकी जो होगी ये 43 वर्ष होगा। एससी एसटी को 5 साल मिलेगा तो 18 से 45 वर्ष आपका उम्र सीमा होगा। बेसिक चीज ये भी है कि आपको कंप्यूटर चलाने की जो ज्ञान है होने चाहिए, क्योंकि आज के समय में जितने भी काम ऑफिस वाले हो गए हैं उस सब में कंप्यूटर से ही काम होते हैं। तो ये चीजें अगर नहीं है, कंप्यूटर चलाना थोड़ा सा सीखिए। हो सके तो मैं कहूंगा कि जहां भी सीखते हैं एक सर्टिफिकेट अपने पास प्राप्त कर लीजिए। कोशिश करिए एडीसीए वाला जो है सर्टिफिकेट रखने का, अगर ये नहीं होता है तो आप डीसीए वाला कर लीजिए। ये डीसीए 6 मंथ का होता है और ये जो एडीसीए है ये 12 मंथ का होता है, यानी 12 महीने का ये कोर्स होता है। साथ में आपके पास साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए और जिस आप स्टेट से अप्लाई करते हैं वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो भी जानना होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हमें बिहार से अप्लाई करना है तो बिहार का लोकल लैंग्वेज हिंदी है, वो मैं जानता हूँ तभी बिहार से अप्लाई करूंगा। अगर मान लीजिए हमें लगता है भाई दिल्ली में अच्छी खासे सीटों पर भर्ती है, हमें वहां से अप्लाई करना चाहिए, बिल्कुल कर सकते हैं। दिल्ली का लोकल लैंग्वेज अगर हिंदी है वो हम अगर जानते हैं तो अप्लाई वहां से भी कर सकते हैं। एक नज़र में मैं ये भी समझ लेता हूं कि इसका नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या डेडलाइन है अप्लाई का। तो अप्लाई मैंने बताया ना कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे कब से, तो 31 तारीख से अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आपको आवेदन और फीस जो जमा करना होगा ये आप 2 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में कर पाएंगे। उसके बाद इसका करेक्शन विंडो, मतलब किसी को फॉर्म भरने में गलती हुई होगी वो 23 से 24 तारीख तक सितंबर में ही करेक्शन करेंगे। और इसका जो मेरिट लिस्ट होगा ना साथियों, ये अक्टूबर से लेकर नवंबर दिसंबर तक, जैसे इसमें 5-6 मेरिट लिस्ट आता है। पहले प्रथम आएगा, उसमें अगर है तो ठीक है, नहीं तो सेकेंड आएगा, थर्ड आएगा, इसी प्रकार लगभग 6-7 इसमें मेरिट लिस्ट आता है। अब थोड़ा सा इसका जॉब प्रोफाइल के बारे में समझ लेते हैं। पहला जो पोस्ट होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर। ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम क्या होता है, वो पोस्ट ऑफिस जो होता है ना उसका वो एक प्रकार से समझिए हेड होता है। अब उसके अंदर में ही जितने भी काम होता है वो सब करना होता है। खासकर ये जो काम देखते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो होता है ना IBPP बी वाला, जिसका ट्रांजैक्शन की जो जिम्मेवारी है ये ब्रांच पोस्ट मास्टर का होता है, वो ये सारा ट्रांजैक्शन देखता है। अब इसमें सैलरी 12,000 से लेकर 29,000 आपके 380 रुपये तक होता है। दूसरा है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ये जो बीपीएम होते हैं ना, बीपीएम यानी जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होते हैं इसके अधीन में काम करते हैं। ये जो काम इनको देंगे वो काम इनको करना है। खासकर इनको बीपीएम को ज्यादातर काम जो मिलता है, जैसे जो भी डाक से पार्सल आता है उसको इसको एकत्रित करना हुआ, उसको वितरण करना हुआ इनको, और ये जो ग्रामीण डाक सेवक होते हैं ना जीडीएस, ये बीपीएम, ये दोनों मिलकर इस प्रकार के काम करते हैं। इनको सैलरी 10,000 से लेकर 24,470 रुपए तक दी जाती है। अब आइए समझते हैं इसमें बिना परीक्षा का जो सिलेक्शन है वो होता कैसे है। साथियों इसमें सबसे पहला क्या होता है लेयर, कि जब आप इसका फॉर्म भरते हैं तो 10वीं का जो नंबर आप देते हैं ना, आप जैसे कोई बच्चा अप्लाई किया, अब उस बच्चा का 100 में अगर 5 सब्जेक्ट एग्जाम हुआ, हर में 95 नंबर आ रहा है, तो इनका ऑलरेडी स्कोरिंग अच्छा होगा। ऐसे बच्चों को पहले शॉर्टलिस्टेड करेगा। अब जिन बच्चा का 100 में मान लीजिए 50 नंबर आ रहा है, किसी में 62 है, किसी में 45 है, तो ऐसे बच्चों को शॉर्टलिस्टेड होने की संभावना कम होती है। तो ये सारी चीजें जो इनका सॉफ्टवेयर होता है ना जीडीएस का, ये ऑटोमेटिक आपके आवेदन से शॉर्टलिस्टेड कर लेते हैं, बच्चों को मेरिट बना देती है। फिर उन बच्चे का क्या है ना कि उनका जो स्टेट स्तर पर उनके डिविजनल में उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसमें उनका मार्कशीट चेक किया जाता है। अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका कंप्लीट हो जाता है फिर उनका ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरा करा दी जाती है। अब आइए समझते हैं इस भर्ती का फॉर्म अगर आप भरना चाहते हैं तो आवेदन शुल्क क्या देना होगा। देखिए साथियों, अगर आप जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस वाले हैं तो 100 रुपये आवेदन शुल्क देने हैं। एससी एसटी महिला को कोई भी आवेदन शुल्क देने की जरूरत नहीं है। और आपको जो डॉक्यूमेंट रेडी रखना है वो डॉक्यूमेंट में सबसे पहला चीज है कि 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए आपके पास, जिस पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। बाकी एक आईडी कार्ड जिसमें आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं। जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र आपको रखना चाहिए। कोई दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र आपको रखना चाहिए। कंप्यूटर
का नॉलेज है तो मैं कहूँगा उसका भी सर्टिफिकेट आप जरूर रखिए। तो बाकी ये इनका ओवरऑल जानकारी था ग्रामीण डाक सेवक भर्ती का। मैंने आपको सारा अपडेट समझा दिया है। अब इंतजार करना है 31 अगस्त का। 31 अगस्त को जैसे इसका लिंक एक्टिव होता है, मैं आपके बीच एक डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा साथियों कि कैसे इस भर्ती का फॉर्म आप भर सकते हैं बिना किसी मिस्टेक के, बिना किसी गलती के। तो इस वीडियो को अभी मैं कहूंगा कि अपने तमाम दोस्तों को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिए, सबको इस भर्ती के बारे में जानकारी मिल पाए। और ऐसे अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक हमें फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, व्हाट्सएप पे फॉलो नहीं किया है, आप बहुत बड़ा गलती करते हैं, क्योंकि वहां पर भी मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन उपलब्ध करवाता हूं, वहां भी फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।